और तुमको भी शेयर कर दूंगा। हाँ तो चलो चलो, पहला डेटा टाइप। डेटा टाइप जो मैंने पहला चैप्टर में मेरा डेटा टाइप, इसमें हमने पहले पढ़ना क्या है, टेक्स्ट टाइप। समझ रहे हो रोहित? रोहित, हाँ हाँ ठीक है, टेक्स्ट टाइप हो गया, जिसमें हम हाँ टेक्स्ट हाँ, टाइप। आ रही है आ रही है। हाँ, टेक्स्ट टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? हमारा स्ट्रिंग होता है जिसको हम str से डिफाइंड करते हैं। उसके बाद आ जाओ नंबर, नंबर टाइप, न्यूमेरिक टाइप जिसको कहते हैं। न्यूमेरिक टाइप में क्या क्या आता है? हमारा इंटीजर आता है, फ्लॉट आता है, कॉम्प्लेक्स आता है। अब इंटीजर और फ्लॉट में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ आप सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में हमारा क्या क्या आता है? सीक्वेंस से ही पता चल रहा है ना कि अगर वन है तो वन के बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन सीक्वेंस में आना चाहिए। तो वो उसमें हमारा कौन सा टाइप आता है? लिस्ट है हमारे, ट्यूपल है एंड रेंज। तो अब मैं ये भी बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है रेंज और ट्यूपल और लिस्ट टाइम आने पे। उसके बाद आता है एक मैप टाइप, मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप जो होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल लाइफ। क्यों? क्यों रोहित? क्योंकि जो है ना, या पूजा, आप भी सुन रहे हो, क्योंकि जो मैपिंग डिक्शनरी होता है, जब भी हम कुछ भी ऐसा डेटा हमें स्टोर करना हो कि फॉर एग्जांपल आधार कार्ड। आधार कार्ड को जिसने भी डेवलप किया होगा ना, उसमें उसने डिक्शनरी का यूज किया होगा, क्योंकि डिक्शनरी होता है ना। फॉर एग्जांपल आप, रोहित, तुमको एक मूवी है, जैसे आपने बोला, मैंने बोला कौन कौन से मूवी आपको पसंद है। उस समय आपने बोला एक क्या कहते हैं, अक्षय कुमार की मूवी में जो भी नाम है, जैसे कि हलचल है, लुका छुपी है, ये सब मीन्स लाइक दैट। फिर जो भी है, थॉर है, ऐसे आपने बोला चार पांच मूवीज के नाम। अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मैंने लिस्ट में डाल दिया, तो होगा क्या कि अगर मैं कहूंगा भाई रोहित को का फेवरेट गाना, फेवरेट मूवीज कौन है, तो उसमें क्या होगा ना, वो एक को प्रिंट करेगा या एक दो को प्रिंट करेगा, वो मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने बोला कि रोहित को ही उठा के प्रिंट कर देगा, बाकी उसके जो फेवरेट मूवीज थे उसको प्रिंट नहीं करेगा। बट यही चीज जब हम डिक्शनरी में डालते हैं, की एंड वैल्यू पेयर में, तो उसमें क्या होता है ना, हम की को कॉल करते हैं, उससे उसकी पूरी की पूरी वैल्यू उठ के चली आती है। समझ लो रोहित? हाँ रोहित, हाँ हाँ। तो अभी मैं बाद में हाँ दिखाऊंगा, हाँ तुम्हें प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि कैसे जो है हम लोग एक की हेल्प से जो है ना पूरी की पूरी उसकी वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं, या फिर अ, और भी चीजें आगे दिखाऊंगा अपने टाइम आने पे। अब आ जाओ, सेट का उतना इम्पोर्टेंस है नहीं। उसके बाद बुलियन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बुलियन टाइप क्यों यूज करते हैं? बुलियन टाइप हम तब यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल रोहित, ऐसे समझो कि हमें बताना हो कि रोहित आज क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? सिर्फ यस या नो, दो ही चीज यूज करना है ना, दो में से कोई एक चीज, है ना। हेलो? हम्म। हाँ, मतलब मैंने जो है ना, हम्म। अगर ये बताना हाँ हो कि पूजा आज क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है, या आज शबनम शबनम हुसैन क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है, तो या तो यस होगा, या तो आंसर आएगा नो। मतलब जो हमारा प्रेडिक्शन होगा, या तो यस का प्रेडिक्शन होगा या तो नो का प्रेडिक्शन होगा। उस केस में हम लोग यूज करते हैं बुलियन, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब है प्रेजेंट, फॉल्स का मतलब प्रेजेंट नहीं है, क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल ऐसे समझो, मैं कहता हूं क्या 5 इक्वल टू 5 है? अगर है तो यस आएगा, अगर नहीं है तो नो आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इक्वल टू 5 ट्रू। बट अगर मैंने कहा कि 5 इक्वल टू 6, क्या सही है?
रोहित? ओके चलो, तो मतलब हाँ चलो चलो चलो, तो मतलब कहने का मतलब ये होता है हमारा बुलियन, जिस जिसको हम जिसको हम डिफाइंड करते हैं बुल से भी। अब आ जाओ, हमारा एक होता है बाइनरी टाइप। इट इज नॉट ए, मीन्स रहने दो, इतना एनफ है, दैट्स एनफ। चलो जी, बढ़िया है। अब हम आते हैं अपने किस पे, पहले तो हम अपना टर्मिनल, चलो जी बढ़िया है। अब हम आते हैं अपने किस पे, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल्स देखना, ठीक है। चलो जी, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट पता है ना, कमेंट आउट पता है ना कैसे किया जाता है, अगर मल्टीपल लाइंस ऑफ लाइन को कमेंट करना है तो। रोहित? चलो जी बढ़िया है, बढ़िया है। तो नहीं पता है आपको मल्टीपल लाइंस ऑफ कमेंट कैसे करते हैं, तो आप कंट्रोल दबाओ और बैकवर्ड स्लैश दबाओ, पूरे को सेलेक्ट करो पहले। मैंने यहाँ से ऐसे पूरा सेलेक्ट किया और कंट्रोल दबाया, प्रेस किया, और बैकवर्ड को एंटर किया, देखो कमेंट से हट गया। अगर मैं इसको वापस से कमेंट करना है तो कंट्रोल और प्रेस बैकवर्ड स्लैश, हो गया। चलो जी बढ़िया है। अभी इसमें एक तरीका और भी है, अगर हमें ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो ट्रिपल कोट्स के अंदर हम लिखते चले जाएं, कुछ भी टाइप करें, कुछ भी, उससे मेरे टर्मिनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है जी, देखो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अब चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, पहला, हमें टेक्स्ट टाइप पढ़ना है, ठीक है जी। चलो, यहाँ से हमने ये कॉपी किया। अब मैं ये एग्जांपल्स रख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन वी नीड कमेंट मल्टीपल लाइन्स, then we use triple quotes, single triple quotes, triple single triple quotes are the डबल ट्रिपल कोट्स। ओके, चलो जी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, एसटीआर का एग्जाम्पल्स देखते हैं भाई। हमारा जो एसटीआर होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले पाइथन में एसटीआर जो होता है इम्यूटेबल डेटा होता है। अब रोहित, आपको पूछना है कि इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। तो रोहित एंड जो भी है अदर्स, आज वैसे कोई आया नहीं है ज्यादा, कल से शायद वो पूजा ज्वाइन करेगी भाई, और शबनम भी। तो रोहित, एस टी आर होता क्या है, एस टी आर, और एस टी आर जो हम मैंने बोला अभी कि इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल का मतलब होता क्या है। तो पहले तो हम देखते हैं एस टी आर क्या होता है। जब भी हमें कोई कैरेक्टर कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, या कैरेक्टर का एक वेरिएबल बनाना होता है, तब उसका
तब हम जो है str का यूज करते हैं। मतलब str का मतलब होता है कैरेक्टर, मतलब वर्ड्स, लेटर्स, ABCD EFGH, इसको हम कहते हैं str। मतलब कैरेक्टर को हम कहते हैं str यानी स्ट्रिंग। अब आ जाओ स्ट्रिंग म्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? तो इम्यूटेबल का मतलब होता है कि मान लो जैसे मैंने रोहित एक एक वैर बनाया, ठीक है, मैंने वैर बनाया और मैंने कहा कि हेलो रोहित, ठीक है। अब मैंने कहा भाई चलो जी इसको प्रिंट करो जी। तो मैंने कहा कि जी वैर लिखो जी और यहाँ पे आओ, टर्मिनल पे आते हैं हम। टर्मिनल को पहले क्लियर करते हैं। अब हेलो रोहित, ठीक है। और यहाँ पे पैटर्न ले रहा है तो पैटर्न देख लेते हैं। अच्छा ये जी है, पिछले क्लास की है, पिछले क्लास का है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। ये अभी रोहित तुम्हें भी बताऊंगा ये सारी चीजें, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो जी। तो अब ये समझ में आया? हेलो, देखो जी हेलो रोहित आया, प्रिंट हुआ। तो इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। हमने एक कैरेक्टर को एक वेरिएबल में असाइन कर दिया जिसको मैंने वैर नाम दिया था। अब मेरा एक पॉइंट है, सुनो। वेरिएबल्स क्या होता है रोहित? मैंने कल भी तुम्हें बताया था। तो वेरिएबल्स होता है एक कंटेनर। कंटेनर इन अ सेंस मीन्स कि मान लो एक ट्रक है, मैंने सामान को जो है लाद कर इधर से उधर ले जाना है। मान लो मैं अपना, आज मैं पीजी में रह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आज मैं पीजी में रह रहा हूँ। तो मैंने जो है ना अपने सामान को मूव कराना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। मान लो मैं तिलक नगर दिल्ली में रहता हूँ, अभी मैंने जो है जनकपुरी ईस्ट में जाना है दिल्ली। तो मैंने जो है क्या करना है, एक ट्रक मंगवाऊंगा ना, उस ट्रक में सामान ला दूंगा, सामान को भरूंगा, उसके बाद वो ट्रक जो है मेरा सामान यहाँ से मूव करके वहां ले जाएगा, फिर जहां भी मेरे को लेके जाना होगा वो वहां लेके जाएगा। तो वेरिएबल बिल्कुल वही है, सिंस लाइक दैट। तो वेरिएबल का भी यही काम होता है कि सामान को या वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। जैसे अभी मान लो मैंने कहा जी चलो जी एक नया वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है रोहित। अभी देखना इस वेरिएबल का फायदा क्या होता है और ये तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा जी हेलो जेंगो डेवलपर। अब मैंने कहा जी यहाँ पे वैर कर देते हैं जी और इसको प्लस करते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैंने बोल लिया था ना कि अगर हमने जो है स्पेस मेंटेन करना है तो स्पेस मेंटेन करने का सबसे सिंपल तरीका है। देखो हमने जो है ना ऐसे भी कर सकते हैं, दिखाता हूँ। हमने ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कॉन्केट किया, अभी भी देखना आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ जी यहाँ से हेलो हटा देता हूँ, हेलो हटा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ प्रिंट हो जाओ भैया क्या। आप देखना जी, आपको लगता होगा कि नहीं जी आप जो वेरिएबल का मतलब बताए हो कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ रोहित, तुम समझ जाओगे। चलो जी बढ़िया। देखो रोहित, हेलो रोहित जैंगो डेवलपर, ठीक है ना। हेलो। अब अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, देखते जाना। सॉरी, एक मिनट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और
अब मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये तुमको मैं कोड देना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, समझ गए रोहित? चलो जी, आप कुछ बोलोगे नहीं लग रहा। हाँ जी, समझ गया जी। तो ये देखो रोहित, दिख रहा है? उसी में चिपक के आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, या इन दोनों के बीच में मैं या तो इसमें एक स्पेस दे दूं। अब देखना क्या होता है जी। पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, रुको। ये बार बार जो पैटर्न लिख के आ रहा है ना, इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। चलो जी, ऐसे ही रहो, क्लियर कर देता हूँ। अब देखना, देखो अब आ गया स्पेस, रोहित और जैंगो के बीच में स्पेस आया। तो जी आप इसके थ्रू चलो या इसके थ्रू चलो, मेरे को तो दोनों बेटर है मेरे लिए, बट आपने देखना होगा आपने कौन सा बेटर है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल। और ये वेरिएबल किस टाइप का है, ये वेरिएबल अगर आपको ये पता करना है कि ये वेरिएबल जो है हमारा किस टाइप का है, तो वो भी आप पता कर लोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि अगर जो है मैंने कैरेक्टर लिखा है तो वो किस टाइप का आ रहा है, अगर मैंने जो है ना जी नंबर लिखा है तो वो किस टाइप का आ रहा है जी। तो हम चेक करते हैं, चलो जी अभी देखते हैं। var1 मैंने कहा जी, var1 हो जाओ। और पहले हम क्लियर करते हैं टर्मिनल। जी देखो, str लिख के आया रोहित। चलो जी, तो str लिख के आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो ये कैरेक्टर हम लिख रहे हैं ना, वो एक स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर है। अभी मान लो, अब मैं कहता हूँ जी str हो गया, अब मैं कहता हूँ जी आ जाओ जी अब नंबर्स पे। अब मैं कहता हूँ जी नंबर आ जाओ जी, नंबर ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई नंबर का एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आप एक काम करो, var2 नाम का मैं एक वेरिएबल बनाना है। मैंने जो है ना उसमें अपना नंबर देना है 9415058209, दैट्स। एंड सेकंड नंबर मैंने कहना है कि जी 7387326099, ये मेरा नंबर है। अब देखना जी क्या होता है। अब बताना क्या होगा, अब बताओ बताओ क्या होगा रोहित। रोहित मुझे आप बोल के बताओ, अब क्या होने वाला है अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या होने वाला है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, अब मैं दूसरे तरीके से प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट। फॉर्मेट इस, हाँ बताओ 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 बताओ। हेलो रोहित, हेलो रोहित, ये एक दूसरा तरीका है, समझ गए, प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करने का। इसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग, एफ फॉर्मेट। एक होता है फॉर्मेट, एक होता है नॉर्मल जो अभी मैं चल रहा था, एक होता है फॉर्मेट, एक होता है एफ फॉर्मेट, ठीक है ना। तो ये सबसे बेटर लगता है मुझको, फॉर्मेट से बेटर लगता है एफ फॉर्मेट। चलो जी, अब मैं देखता हूँ अब क्या आएगा आंसर, तुमको क्या लगता है क्या आना चाहिए। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। तुमको क्या लगता है यहाँ आंसर क्या आना चाहिए। हेलो रोहित, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही स्क्रीन है, नहीं स्क्रीन आ नहीं रही। है, स्क्रीन। हेलो। स्क्रीन आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है भाई, आवाज आ रहा है। ओके, हाँ जी, हाँ भाई रोहित बताओ। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा।
तो मैं कह रहा हूं अब क्या आंसर क्या आएगा, var2 का आंसर क्या आएगा? उसी में आवाज आएगा ना, उसमें आवाज देखो। अब या तो मैं 1 मिनट रुको। ठीक है, इसी पे रहो, लाइन पे ही रहो। अब मैं कहता हूँ जी, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, हम टाइप भी चेक कर लेते हैं, अपने आप ही पता चल जाएगा किस टाइप का है। var2। हाँ जी बताओ। देखो जी मैंने कहा क्या कि इंटीजर आएगा। ओके, चेक कर लेते हैं इंटीजर आएगा या फिर इंटीजर नहीं आएगा, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी, बढ़िया है जी। आप बूम, देखो क्या आया, str। अब दिमाग लगाओ क्यों आया ऐसा। कोई कोई आपके पास नॉलेज है कि क्यों आ रहा है str? क्यों नहीं दिया नंबर, जबकि मैंने तो नंबर दिया है भाई, फिर भी str क्यों दे रहा है? हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। बोलो जी बोलो। नहीं समझ में आ रहा भाई। अच्छा जी, चलो जी, कोई बात नहीं भाई। तो मैंने देखो यहाँ पे str इसलिए आ रहा है क्योंकि str हमेशा, जब भी हम कोई कैरेक्टर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जब भी याद रखना, जब भी हम कोई वेरिएबल डबल कोड में या सॉरी या सिंगल कोट्स में या सिंगल ट्रिपल कोट्स के अंदर या फिर ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं, तो वो चाहे नंबर हो, चाहे प्लॉट नंबर हो, या कुछ भी हो, उसको पाइथन क्या कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, स्ट्रिंग में